साल मोदी सरकार के 6 साल किसान बदहाल, मोदी सरकार के 6 साल मजदूर बदहाल, मोदी सरकार के 6 साल छोटा कारोबारी बदहाल, मोदी सरकार के 6 साल जवान बेहाल, तड़पता किसान मरता जवान। ये कैसा बना दिया आपने भारत महान। आज इस विषय पे चर्चा होगी और एक एक चीज को लेकर। जय भीम भाई, वालेकुम अस्सलाम। आज एक एक मुद्दे पर लेकर हम मोदी सरकार के तमाम उन कारनामों की पोल खोलेंगे। एक तरफ वो देश के मुद्दे जिसकी जरूरत थी और दूसरी तरफ वो मुद्दे जो सरकार ने उठाए थे। आज प्रधानमंत्री और तमाम लोग जश्न मना रहे हैं। कौन सा जश्न? जहां मर रहा है गरीब, तड़प रहा है मजदूर, बिलख रहे हैं बच्चे, जश्न मना रहे हैं ये लोग कैसे देशभक्त हैं? ये सवालिया निशान है। पहले तो दिखाता था आंख सिर्फ पाकिस्तान, पहले तो दिखाता था आंख सिर्फ पाकिस्तान, अब तो दिखा रहा है छोटा सा नेपाल और घुस जा रहा है अंदर चाइना। ये कैसी विदेश नीति है? पूछता है भारत, आज पूछता है भारत। लेकिन ये भारत की जनता है, कोई एक टीवी चैनल नहीं है जो अपनी दुकान चलाने के लिए सब कुछ बकवास करता है। आज अच्छा भाई, कैमरा सही हो गया ना? अब सही है ना? दूसरी चीज, पहला मुद्दा यह कि मोदी सरकार ने 6 साल में क्या किया? क्या 2 करोड़ नौकरी सालाना मिली? नहीं मिली। क्या इकोनॉमी सर्वाइव हुई? नहीं हुई, क्रैश हो गई। नोटबंदी से क्या फायदा, क्या नुकसान? क्या विदेश जो साहब गए थे, फ्लाई करके गए थे, क्या बाहर से निवेश आया या नहीं आया? दूसरी तरफ क्या फायदा हुआ 370 हटाने का? ट्रिपल तलाक जरूरी या भूखे को खाना जरूरी? सीएए ला करके विदेशी लोगों को भारत में घुसाना जरूरी या भारत के मजदूरों को भोजन खिलाना जरूरी? तड़पते हुए किसान का सहारा बनना जरूरी? आज इन्हीं मुद्दों पर होगी बातचीत। और आज की बात देश के साथ, और आज की बात उस अहंकारी सरकार के खिलाफ जिसको तकब्बुर और गुरूर हो चुका है, अहंकार हो चुका है कि देश के अंदर अगर मजदूर मर भी जाएगा 10-20 हजार तो मैं तो एक नारा लगा दूंगा राम के नाम का या दूसरे नाम का, और मैं लोगों को बेवकूफ बना दूंगा। लेकिन आज अगर श्री राम जिंदा होते, आज ये भारत का एक नागरिक कह रहा है, अगर आज मर्यादा पुरुष श्री राम जिंदा होते यानी हमारे बीच होते तो वो हाथ गिरवान पकड़ करके इस सरकार को हटाने का काम करते या वनवास चले जाते ऐसी सरकार को छोड़कर। जहां मजदूर मर रहा है, किसान मर रहा है, तड़प रहा है, वो छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे हैं, डॉक्टर्स के पास पीपीई किट नहीं है, लोगों के पास खाने को भोजन नहीं है, ट्रेन आनी थी गोरखपुर चली जाती है उड़ीसा, ये सरकार चला रहे हैं या झुंझुना हिला रहे हैं, देश जानना चाहता है। लेकिन तमाम मुद्दों पर बातचीत बहुत ही अहम और आपका सहयोग, ये मैंने आज टॉपिक बताया है, सभी साथी शेयर कर दें। चाहे वो जुल्म हो जम्मू एंड कश्मीर का, चाहे जुल्म हो कोई दूसरा, तमाम मुद्दों पर खुलकर चर्चा की जाएगी। और यह बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम लोग आखिरी सांस जब तक बाकी रहेगी, जब तक भारत के गरीबों, मजदूरों, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी की आवाज बुलंद की जाएगी, बुलंद की जाएगी। मनुवादी मानसिकता जीतने नहीं देंगे मनुवादी मानसिकता को। यह भारत इस संविधान से चलेगा और ये 6 साल इस संविधान को बदलने के प्रयास में गुजर गए। और साबित करूंगा कि कैसे इस सरकार ने संविधान विरोधी काम किए हैं। हम लोग हवा में बात नहीं करते, और जितने भी इनके लोग हैं ना, ये जो लोग आते हैं, इन तक भी ये बात पहुंचा दे कि आज मुद्दों की बात होगी। मुद्दा नंबर 1, मोदी जी ने वादा किया था कि डॉलर नीचे आ जाएगा, डॉलर का रेट घट जाएगा। मुद्दे से शुरुआत करते हैं। वालेकुम अस्सलाम अनीस भाई। मुद्दे से शुरुआत करते हैं। बोला था कि डॉलर का हम रेट कम कर देंगे। आज जो सरकार में $68 का रेट हुआ करता था, आज वो बढ़कर 76 के करीब पहुंच चुका है। यानी कि भारत की इकोनॉमी जो है, भारत का जो रुपया जितना गिरेगा, भारत की स्थिति, अगर मैं आम भाषा में कहूं, भारत की स्थिति उतनी कमजोर होगी।
यानी कि नाकामी नंबर 1 कि अपनी जो हमारी करेंसी थी उसको बचाने में। बिल्कुल बिल्कुल अनीस भारती कहते हैं आज की वीडियो में मित्रों ऐप ओके ओके बिल्कुल। आज आप ये देखिए कि जीडीपी तबाह बर्बाद हो गई। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट मैं आज आपको कह लगाऊं, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 की वो स्याह तारीख, वो काला दिन, जब 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने आकर के कहा भाइयों और बहनों 500 और 1000 की नोट गई। वो 500 और 1000 की नोट बंद नहीं हुई थी, बल्कि वो भारत के रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय की दुकान चलाने वाले, सुबह से शाम तक 200-250 की नौकरी करने वाले और उससे कुछ पैसा बचा के जमा करने वाले मजदूर की पूंजी चली गई थी। क्या नोटबंदी के जरिए आतंकवाद खत्म हुआ? यह तो 370 के बाद भी आप नहीं कर पाए। मेजर एक बच्चा मर गया, नौजवान। आपको शर्म नहीं है? आप खाली निंदा करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्यों मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई? वो बच्चे हथियार क्यों उठा रहे हैं? मैं तो उनके लिए भी बोल रहा हूं, वो भी भारत के नागरिक हैं। अगर कश्मीर के बच्चे, कश्मीर के नौजवान अगर हथियार उठा रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमसे क्या गलती हो रही है कि वो नौजवान भारत की एकता और अखंडता पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे। क्या ऐसा तो नहीं कि हमने कहीं न्याय में कमी की हो, इंसाफ में कमी की हो? सोचना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। नोटबंदी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। नक्सली खत्म हो जाएंगे, नहीं हुए। नक्सली हमला हुआ, लेकिन रिपब्लिक भारत या जे न्यूज इस पे डिबेट नहीं करता कि नक्सली कैसे हमला हो रहा है नक्सली का। दूसरी और अहम चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटबंदी से काला धन आ जाएगा। नोटबंदी से 99.9% जो पैसा था वो रिटर्न चला गया। इन्होंने कहा था फेक करेंसी नोट, क्या हुआ एफसीएन का? एफसीएन था ही नहीं, बोल के नहीं रिसीव कर पाए एफसीएन। काला धन आ जाएगा। वो कहते थे ऐसे वाले बाबा जो हैं, जो गोमूत्र से मोहब्बत करते हैं, जिनके नसीब में गाय का पेशाब है, मेरे नसीब में गाय का दूध है, ये मेरा अपना अपना नसीब है, हम सबका सम्मान करते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। उन साहब का जो सलवार पहन करके भागे थे, याद है? आप समझ गए होंगे। नाम लूं या नहीं लूं, अब जरूरत नहीं मेरा ख्याल से नाम लेने की। सलवार पहन करके रामलीला मैदान से भागने वाले बाबा कहते थे कि काला धन आएगा और तेल 35 रुपए 40 रुपए हो जाएगा। कहां गए साहब? आपकी कंपनी का तो हजारों करोड़ का लोन माफ हो गया, लेकिन मजदूर पे अगर 1 लाख लोन हो तो उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है, उसकी मोटरसाइकिल उठा ली जाती है, उसकी गाड़ी छीन ली जाती है। लेकिन अगर दौलतमंदों का, करोड़पतियों का लोन होता है तो उसको सरकार राइट ऑफ कर देती है, एक तरह से माफ कर देती है। अहम चीज, इसके नोटबंदी के बाद सरकार का एक और गलत फैसला, जीएसटी के नाम पर 4 बार हमारे मरहूम फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा खराब फाइनेंस मिनिस्टर अगर कोई गुजरा तो उसका नाम अरुण जेटली था। बेशक मरहूम हम एहतराम करेंगे उस नजरिए से, लेकिन ये तो बोलना पड़ेगा कि भारत के इतिहास का सबसे खराब फाइनेंस मिनिस्टर गुजरा तो उसका नाम अरुण जेटली था। और उसके बाद अगर कोई है तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, जो फाइनेंस की एबीसीडी नहीं जानती है। 20 लाख करोड़ का झुंझुना दिया, इस पे भी बोलूंगा। जिस जीएसटी में बार बार स्लैब चेंज किए गए, जनता को गुमराह किया गया, लेकिन उसमें पेट्रोल डीजल को जीएसटी में नहीं लाए ये लोग। जो इनको सूट करेगा वो सब कुछ ये करेंगे, लेकिन जो देश की जनता के हित में होगा, जो गरीबों के हित में होगा, उसको ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हर मुद्दे पे आज चर्चा होगी। फिर इन्होंने कहा ट्रिपल तलाक बिल ला करके इनका मैसेज क्या था? ये बताइए कि मुसलमानों में ट्रिपल तलाक का जो रेशियो है 0.01% है। आपके यहां कितना नहीं मालूम, इनके यहां बहुत ज्यादा है। और आपको बता दूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने जब सर्वे किया तो सिर्फ अगर 4 केसेस तलाक के होते तो उसमें आधा भी केस नहीं होता ट्रिपल तलाक का। बेशक
और इन्होंने जो ट्रिपल तलाक के नाम पे गुमराह करने का प्रयास किया कि महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता, तो मैं आपको बता दूं कि इस्लाम ने बराबरी का अधिकार दिया है। जब जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था, जो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हैं, मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां ने आज से 1400 साल पहले यह बात कही थी कि बेटी बचाओ, बेटी दौलत है, इज्जत है, और इस इज्जत आबरू की हिफाजत करने का तरीका भी बताया। लेकिन क्या बेटियों पे की इज्जत इस सरकार में नहीं लूटी? कभी आसिफा के नाम पर, कभी कुलदीप सेंगर की जानिब से, कभी चिन्मयानंद, ये लोग, इन्हीं की पार्टी के लोग क्या पाए नहीं गए बलात्कार में? तो कहां गई मोहब्बत, कहां गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? फिर इन्होंने कहा गंगा मैया को साफ करेंगे।